Hello guys, so welcome to your maths class, and in today's class I am going to explain a new topic that is area of sector. ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि सेक्टर में जो आर्क निकल के आने वाला है उसकी लेंथ कितनी होती है. ठीक है, सेगमेंट को बाद में देखेंगे, अभी आज सेक्टर कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो टॉपिक है एरियाज ऑफ सेक्टर. एरियाज ऑफ सेक्टर क्या होता है सेक्टर, जरा ब्रीफ आइडिया ले लो. So this is your circle, right? सेक्टर होता क्या है? The area between two radii and arc. तो अगर सेंटर है and there are two radius और ये हो गई आपकी arc, तो let this point is O, this point is A, this point is B. So AB is arc, ठीक है? Part of the circumference मान लो, part of the circle मान लो arc को, and two radius, इनके बीच का जो part होता है, this is known as सेक्टर होता है. और सेगमेंट क्या होता है? कोई भी टुकड़ा, वो बाद में बात करेंगे सेगमेंट की, ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ आपको मैं. हाँ जी, तो एक चीज़ बताइए, इसका एरिया फाइंड करना है. तो मान लीजिए यार टू रेडियस के बीच का एरिया की बात कर रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर देख लेते हैं. दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर एंड दिस इज नोन एज मेजर. जो बड़ा दिख रहा है वो मेजर और जो छोटा दिख रहा है वो माइनर. क्लियर है? ओके, ये तो हो गया आपका सेक्टर. दूसरी चीज़ मुझे बताओ, टोटल एंगल कितना होगा ये? अगर मैं टोटल एंगल की बात कर दूं, दिस कंप्लीट एंगल, दिस इज 360 डिग्री. होता ही है कि एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ये हम जानते हैं. ओके, दूसरी बात, अगर आपको ये आपने कोई सेक्टर बनाया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल तो होगा भाई. ये दोनों रेडियस के बीच में है, टू रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा. लेट दिस एंगल इज थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा. ओके, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है. तो मुझे एक चीज़ बताइए, यूनिटरी मेथड आप लोग जानते हो कि अगर मैं बोलूँ कि प्राइस ऑफ 10 पेन 50 रुपीज़ है, तो प्राइस ऑफ 1 पेन कितना होगा? आपका वो सर 50/10, 5 रुपीज़ निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो वही वाली चीज़ हो गई कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो एरिया ऑफ सर्किल की बात करते हैं, इसका मतलब ये आपका सर्किल है, दैट मीन्स कंप्लीट सर्किल की आप बात कर रहे हो. मतलब इस सेंटर के अराउंड आप पूरा 360 डिग्री की बात कर रहे हो. किसकी बात कर रहे हो? 360 डिग्री की. यानी अगर 360 डिग्री पूरा रिवॉल्व हो गया आप इसके अराउंड, ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? पूरा सर्किल निकलेगा. तो 360 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर. तो 1 डिग्री के लिए अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा सर्किल है आपका, आप बोलोगे सर इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. मैं कहूँगा यार एक चीज़ बता दो, इसमें से बस मुझे तो ना 360 डिग्री नहीं चाहिए, मुझे ओनली 1 डिग्री की रिक्वायरमेंट है. तो ये कितना सा पार्ट होगा? तो आप कहोगे सर 1 डिग्री, तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 360 डिग्री एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एंड फॉर 1 डिग्री एरिया विल बी, आपको पता है 10 पेन का प्राइस पता है, तो 1 का फाइंड करने के लिए डिवाइड जाता है. दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 360 डिग्री. एंड फॉर एनी एंगल, एक्स एंगल मान लो, वाई मान लो, 10 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी, थीटा के लिए, तो फॉर थीटा आपका एंगल कितना निकल के आएगा? तो मल्टीप्लाई बाई थीटा. यूनिटरी मेथड कि 10 पेन का प्राइस पता है, 1 का निकाल दो, फिर 5 का निकाल दो. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है यूनिटरी मेथड कि जो कंप्लीट एरिया आपका होता है ना पाई आर स्क्वायर, वो 360 डिग्री के लिए होता है. लेकिन हमें 360 डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो छोटा सा पोर्शन बता दो यार. 1 डिग्री के लिए कितना बोलो? पाई स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री. 2 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई बाई 2, 3 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई बाई 3, एक्स डिग्री के लिए मल्टीप्लाई बाई एक्स, वाई डिग्री के लिए मल्टीप्लाई वाई, थीटा डिग्री के लिए मल्टीप्लाई बाई थीटा. ठीक है, तो आपका निकल के आ गया एरिया ऑफ सेक्टर. एक बार इसको नोट कर लो, देन विल मूव टू क्वेश्चंस. सो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर फॉर एंगल इक्वल टू थीटा. ठीक है, थीटा एंगल के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का निकलेगा. इसको देखो इस फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि हम यूनिटरी मेथड यूज करोगे, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि थीटा के अपॉन में 360 रख लो
और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, कैसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा जी, एरिया ऑफ सेक्टर तो हो गया। अच्छा, आपका मन कर रहा होगा सर मेजर सेक्टर, तो भाई मेजर सेक्टर के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, क्यों? अरे थीटा यहाँ है, इसको भी तो आप थीटा बोल सकते हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसके लिए निकाल लो चाहे इसके लिए निकाल लो, बात तो एक ही है, फॉर्मूला ये बनने वाला है। जितना एंगल की आपको रिक्वायरमेंट है वो डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आप एक चीज़ बताओ, आपने बोला सर ए बी आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो आपको पता है कि टोटल कितनी लेंथ होती है इसकी सर्किल की, ये सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। कितनी होती है टोटल? 2 पाई आर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लो कि सर्किल में किसी एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, और मैं कंप्लीट एक राउंड आके आ जाऊँगा तो टोटल कितनी होगी? 2 पाई आर। मान लीजिए कि यहाँ से ये तो लाइन थी और ये आपने इस तरह से करके और आपने स्टार्ट करा, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पहुँचे, ऐसे करते करते आपका पूरा चक्कर मार दिया, तो टोटल कितनी? 2 पाई आर। यानी 360 डिग्री के लिए टोटल कितनी है? 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री, और पर्टिकुलर किसी भी एंगल के लिए क्या हो जाएगा? वो यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर 360 डिग्री यानी कंप्लीट इक्वल टू 2 पाई आर, एंड लेंथ ऑफ आर्क फॉर 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। अभी काटा पीटी मत करना। एंड लेंथ ऑफ आर्क फॉर थीटा एंगल दैट विल बी 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई थीटा, या इस वे में लिख दो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। कोई इसको वैसे याद कर लेता है क्या? सर 2 से कट कर दो ना, पाई आर अपॉन 180 थीटा। कौन याद करने बैठेगा यार, अलग से एक फॉर्मूला बन गया है। तो अगर आप 2 से कट करके इसको ऐसे लिखोगे कि पाई आर अपॉन 180 मल्टीप्लाई थीटा, या थीटा अपॉन पाई 180 मल्टीप्लाई पाई आर, रहने दो। सिंपल सी चीज़ है क्या कि 360 डिग्री कंप्लीट के लिए क्या होता है? 2 पाई आर। 1 के लिए 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, और उसके लिए मल्टीप्लाई में थीटा जो भी आएगा, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क। एक तरह से आप बोल सकते हो कि टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होते, इतने से पोर्शन कितना होगा? तो थीटा है, तो थीटा के लिए ये वाला हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लग रहा है, वही पेन वाले प्राइस का, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, जिससे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा ये वाला, राइट। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ये काम करते हैं, पहले मैं एक्सरसाइज 12.2 कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए दिस इज योर सर्किल एंड दिस इज सेक्टर ओ ए बी, ये सेक्टर हो गया आपका, ठीक है। रेडियस 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6, दिस इज 6, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, आपको इसका निकालना है। तो एक बार यूनिटरी मेथड से बताता हूँ और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लेंगे और यूनिटरी मेथड माइंड में रखेंगे। तो आपको पता है कि 4 360 डिग्री कितना होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हमें बात करें तो पहले से उस पहले लिखा जाता है हमेशा गिवन रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एरिया ऑफ सेक्टर तो 4 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री, थीटा मल्टीप्लाई बाई थीटा। दैट मीन्स 2-4 बार फॉर्मूले को अपने मन में बोलो, बाई हार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा मीन्स 60 अपॉन 360, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मीन्स 22 अपॉन 7। कहीं कुछ मेंशन तो नहीं किया क्वेश्चन में? नहीं किया, तो 22 अपॉन 7 ले सकते हो। आर स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6, 60 बन जा 66 जा 1/6। तो आपको दिख भी रहा है क्या कि सर देखो 360 डिग्री होता है, 60 डिग्री उसका 1/6 तो है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा इसका? 1/6। अगर मैं आपसे पूछूं
कि अगर क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, भैया क्वाड्रेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? क्वाड्रेंट का मीनिंग है 1/4। तो मैं कहूँ पूरे सर्किल का एरिया अगर आपको पता है तो बताओ 1/4 का कितना होगा? आपको सर 1/4 का 1/4 कर दो, पूरे एरिया को 4 से डिवाइड कर दो। मैं कहूँ पूरे सर्किल का एरिया पता है, बताओ हाफ कितना होगा? तो बोल सर 2 से डिवाइड कर दो ना, सिंपल सी चीज़ है। तो वही तो चल रही है भाई यहाँ पे कि अगर पूरे का पता है बताओ 1/360 पार्ट का कितना होगा? 360 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 122 6 जा 132 अपॉन 7 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशनल में आंसर छोड़ दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे भी इसी वे में इसमें आप छोड़ सकते हो आंसर। तो ये हो गया आपका इसका 1/6 पार्ट। टोटल पिज्ज़ा रखा हुआ है, टोटल का एरिया आपको पता है, आपके घर में 6 मेंबर हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स आपको इक्वल डिवाइड करना है। तो 360 डिग्री को इक्वल डिवाइड करोगे 6 पार्ट में, तो सबके हिस्से में 60 60 60 60 आने वाला है, ठीक है। तो आपके पिज्ज़ा का कितना एरिया होगा? तो टोटल का एरिया का 1/6 ही तो होगा। तो टोटल एरिया यानी पाई आर स्क्वायर का 1/6 ही तो हो रहा है, 60/360। तो वही तो चल रहा है, प्रैक्टिकली सोचो इस चीज़ को, ठीक है। राइट इट डाउन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। गिवन क्या है? सर्कमफेरेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। चलो मान लीजिए सर्किल है, रेडियस क्या है? r। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। 1/4 मीन्स दिस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4। और 1/4 ऑफ 360 डिग्री करोगे तो कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री। 1/4 पार्ट में थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, कर देंगे। रेडियस बता दो, हम तो एरिया फाइंड कर देंगे बिकॉज पाई आर स्क्वायर लगेगा। अब रेडियस तो गिवन नहीं है, तो क्या गिवन है? सर्कमफेरेंस। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस आफ्टर यूजिंग द सर्कमफेरेंस? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो गिवन है आपको सर्कमफेरेंस, दैट मीन्स 2 पाई आर इक्वल टू 22। कंप्लीट सर्कमफेरेंस गिवन। इसका सर्कमफेरेंस मतलब मान लेना, सर्कमफेरेंस मतलब सर्किल का सर्कमफेरेंस गिवन है। इसकी आर्क की लेंथ नहीं दी हुई है, पूरा दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल 1 टाइम, आर इक्वल टू 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और है, आप थीटा अपॉन 360 रख के फॉर्मेलिटी ना करना चाहो, आप सिंपल लिखना चाहोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल इक्वल टू 1/4। एक तो इससे बता देता हूँ, थीटा रखा आपने 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, कट पिट के वही 1/4 आना है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? 1/4 पार्ट होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट का डायरेक्ट निकालो ना एरिया, तो 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ से भी तो वही निकल के आया है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, नोट कर लो, या फिर इस वे में भी लिखना है, थीटा अपॉन 360 रख के 90/360, यहाँ से 1/4 ही निकल के आने वाला है, ठीक है। एक ही बात है दोनों। नाउ सो दिस इज 1/4, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर 7/2 स्क्वायर मीन्स 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 7 कैंसिल आउट, 2 से कट किया 11 टाइम, राइट। तो 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। और एरिया ऑफ हाफ ऑफ सर्किल पूछ ले तो हाफ सर्किल मतलब 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और अगर हाफ की बात करें, अगर ये फॉर्मूला लगाने का ज़्यादा मन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? हाफ का मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। हाफ में थीटा कितना होता है?
180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 360 करोगे तब भी 1/2 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, राइट इट डाउन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, मान लीजिए कोई क्लॉक है, गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। बताओ 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जो मिनट हैंड है ना, इसको मान लेना कि जस्ट टच किया हुआ है उसने, बिल्कुल टच किया हुआ है, ठीक है। तो बताओ 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगी। तो 5 मिनट मतलब ये 3 है आपका, ये हो गया आपका 4 होता है ना यहाँ पे भाई, यहाँ 3 है, ये 12 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो 5 मिनट मतलब मिनट हैंड यहाँ से मूवमेंट करता करता कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। और मान लीजिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, थीटा, इतना एंगल स्वेप्ट किया इसने, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर मिनट हैंड। यहाँ से यहाँ आ गया, क्या ये रेडियस नहीं है, क्या ये रेडियस नहीं है, यानी इन दोनों रेडियस के बीच में कितना कवर किया एरिया, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको फाइंड करना है एरिया पूरा, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा, कर तो देंगे सर, रेडियस गिवन है, थीटा बता दो कितना है। किसकी रिक्वायरमेंट है आपको, थीटा की रिक्वायरमेंट है। पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, थीटा की नीड है, ओके। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मिनट हैंड क्या करता है, 60 मिनट में एक पूरा राउंड मार लेता है। 1 आवर में मिनट हैंड क्या करता है, पूरा राउंड मारता है, नहीं मारता है 60 मिनट में, यानी वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। तो मिनट हैंड कवर्स, जैसे लिख दो, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो इन 60 मिनट इट कवर्स कितना, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, यानी 6 डिग्री कवर करता है 1 मिनट में, ठीक है। और अगर अपन बात करें 5 मिनट की, क्यों करें बात 5 मिनट की, क्योंकि 5 मिनट की बात की हुई है क्वेश्चन में। दैट विल बी 6 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 30 डिग्री कवर करेगा, कितना, 30 डिग्री। ये कितना निकल के आ गया आपका, 30 डिग्री। अब तो निकाल ही दोगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन, फॉर्मूला लिख देना भाई, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर मीन्स 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मीन्स 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाई 14, 12 टाइम, ठीक है। 2 से 6, 2 से 11, 7 जा 7, 7 2 जा 2, 1 जा 2, 2 3 जा। तो न्यूमरेटर में बचा 1, 11, 14। 14 को 11 से करोगे तो 4 आएगा, 4 + 1 5 आएगा, और 1 आएगा, और डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया विल बी स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। राइट इट डाउन। हाँ जी, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 से ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ये थे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में इससे ज़्यादा कुछ पूछा हुआ है, तो अब उसको कवर करते हैं। तो ये ध्यान रखना है भाई, ये चीज़ मेंशन करके दिखाना अगर एग्जाम में करते हो तो, ठीक है, कि मिनट हैंड कितना कर रहा है, तो उससे डिग्री की वैल्यू निकालो। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, कि आपका सर्किल गिवन है, दिस इज सेक्टर ओ ए बी, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस पॉइंट इज पी, राइट। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये आपका कैसा सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर। तो अगर नॉर्मली बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर इसका निकालो, मतलब 30 डिग्री के लिए बात कर रहा है,
तो माइनर सेक्टर का एरिया अब निकालेंगे। तो देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, एरिया ऑफ माइनर, शॉर्ट में मतलब एक्सप्लेनेशन पूरा करूँगा, कैलकुलेशन खुद करो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यानी थीटा कितना है इस केस के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी जो अब तक निकालते आए तो माइनर सेक्टर ही था वो 90 डिग्री वाला पोर्शन टोटल से माइनर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 30 डिग्री, तो थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो जो एरिया निकल के आएगा दैट विल बी 30 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पे कितना यूज़ करना है 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा 12 टाइम 4 3 जा 4 4 जा, ठीक है। 3 से कट करो, 3 1 जा 3 पॉइंट नहीं जाएगा, ये 0 3 4 जा 12 2 3 6 जा, ये निकला। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 1.05 या रहने दो। 4 6 जा 24 2 4 4 जा 16 और 2 18 1 4 1 जा 4 4.184 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में 4 नहीं थोड़ा और आएगा डिजिट बढ़ाएंगे तो, ठीक है, जो भी बढ़ेगी आगे। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मेंशन था कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, 30 डिग्री यूज करेंगे। अब इसने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी इस पूरे का एरिया निकालो। कितने मेथड है निकालने के आपके पास, इस पूरे का निकालना है, ठीक है। रिमेनिंग का जितना भी आपका रिमेनिंग है इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अरे भाई टोटल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, टोटल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं छोटे से पीस को, ठीक है, तो बताओ मुझे इसका एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा। मुझे सिर्फ ये निकालना है एरिया। तो आपका सर टोटल में से एक पीस निकाल दिया, यानी पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बताओ मेरा माई मेजर वाला निकलेगा ना निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का आप बना सकते हो क्या, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कि पूरे सर्किल के एरिया में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कैलकुलेशन खुद करो अभी, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। एरिया ऑफ सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है, 4.19। पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 मतलब मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मीन्स 16। जरा वैल्यू निकालो कितना निकलेगा, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 4.19 को, ठीक है। कितना बच जाएगा आपका 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग इतना निकल के आ जाएगा। दैट इज़ द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। करो उसको जरा, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ इसको। या आप इसको अप्रोक्सीमेट करो तो 46.1 भी कर सकते हो, क्योंकि ये डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट मेजर सेक्टर का, कंप्लीट में से नहीं करना। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये आपका 30 डिग्री था तो मेजर सेक्टर के लिए ये एंगल कितना है 330 डिग्री है या नहीं है, टोटल 360 होता है। 360 में से अगर ये 30 डिग्री निकाल दिया तो एंगल कितना बचेगा 330। यानी ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि किसी सेक्टर का एरिया फाइंड करो जिसमें थीटा की वैल्यू क्या है 330। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और थीटा क्या है यहाँ पे 330 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पे 330 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 16। 3 से करोगे 11, 3 से करोगे 12, 4 3 जा 4 4 जा, कैलकुलेट कर लो, डायरेक्टली यही निकल के आ जाएगा। तो 2 मेथड है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब किसी भी एरिया का सेक्टर निकालना, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है, थीटा यूज कर लो।
माइनर के लिए 30 यूज़ किया, मेजर के लिए 330 यूज़ किया, या फिर कोई भी एक निकाल के टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बात एक ही है, कैसे भी करोगे आंसर सेम निकल के आने वाला है, बिकॉज मेथड दोनों सेम है। तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे क्वेश्चन करेंगे, पहले सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर सेगमेंट पे मूव करेंगे, ठीक है ना। चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।